वेलकम एजेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे, मैं पुराने चैप्टर को बढ़ाते हैं आगे। हम लोग आज पढ़ेंगे द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का उन्मूलन, समाप्ति। दास प्रथा कब समाप्त हुआ? फ्रेंच कॉलोनी में। One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. सबसे प्रमुख काम जो है जैकोबिन शासन के द्वारा किया गया था, जो क्रांतिकारी सामाजिक सुधार में आता है कि उनके द्वारा जो है दास प्रथा का जो है समाप्त कर दिया गया। उनके द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, गुडालोपी एंड सैन डोमिंगो वेयर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। कह रहा है कि कैरेबियाई उपनिवेश जो था उसमें मार्टिनिक, गॉडलप और सैन डोमिंगो जो है, ये तीन जगह जो थे, तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के ये लोग बहुत बड़े सप्लायर थे, महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। बट द reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation. लेकिन बहुत सारे लोग जो थे यूरोप में रहने वाले, अपने शहर से, अपने गांव से बाहर नहीं जाना चाहते थे। वो लोग दूसरे जगह जाकर काम करना नहीं चाहते थे। तो इससे क्या हो गया कि जो भी प्लांटेशन थे, वर्कर जो था प्लांटेशन, जहाँ की कॉफ़ी वगैरह लगाया जाता था, वहाँ लेबर की कमी हो गई और फ्रेंच जो शासक थे उनको परेशानी होने लगी, दिक्कत होने लगी। जो बड़े बड़े लोग थे उनके यहाँ के व्यापारी वर्ग, तो उसके लिए क्या किया गया? सो दिस वाज मेड बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। इसके लिए जो है एक त्रिकोणीय दास व्यापार व्यवस्था शुरू किया गया। वो देश थे यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच जो है त्रिकोणीय दास प्रथा का व्यापार शुरू किया गया। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में दास व्यापार जो है शुरुआत हुआ। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेनेक्स और नैंट्स टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर द बॉट्स स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टिन्स। क्या फ्रांसीसी सौदागर जो थे, ये बोर्दे या नानते बंदरगाह जो है से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों के द्वारा दास खरीदते थे। फिर उसके बाद इनका काम क्या होता था कि ब्रांडेड एंड सेकल द स्लेव्स, दासों को जो है दाग दिया जाता था और हथकड़ियाँ पहना दी जाती थी। फिर उनको जो है अटलांटिक महासागर में 3 महीने कम से कम जो है समुद्री यात्रा पर जाने के लिए उनको जहाज में लाद दिया जाता था। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। उसके बाद फिर वहाँ जो है बागान मालिक जो वगैरह होते थे उनको ये लोग बेच दिया करते थे, इनको दासों को। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। दास के जो आ जाने से क्या हो गया, दास श्रम के बल पर जो है, दास लोग के लेबर के बल पर जो है यूरोपीय बाजार में चीनी, कॉफ़ी, नील जो है पहुँचना शुरू हो गया। जो डिमांड वहाँ पर था और डिमांड दास लोग के द्वारा पूरा करना संभव हो पाया। Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. बोर्दे और नानते जैसा जो बंदरगाह था, दास व्यापार के चलते जो ये स्मिथ नगर हो गए, धनाढ़ नगर हो गए, पैसे वाले थे, ये नगर हो गए दोनों। थ्रू आउट द 18th century there was little criticism of slavery in France. 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई, कोई इसका आलोचना नहीं हुआ। द नेशनल असेंबली हेड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। नेशनल असेंबली जो हुआ था, बना था, उसमें एक लंबी बहस हुई कि व्यक्तियों का जो मूलभूत अधिकार है वो उपनिवेश में जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर लागू होगा कि नहीं, वो फ्रांसीसी जो जनता है, जो उनके गुलाम हैं, उनके ऊपर लागू हो सकता है कि नहीं। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। लेकिन बहस होने के बावजूद कोई वहाँ पर नियम कानून नहीं पास हुआ। कारण था ये लोग फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। जो बड़े बड़े व्यापारी थे इनसे ये लोग डर गए, क्योंकि अगर इन कानून पास कर दिया जाएगा तो दास प्रथा समाप्त हो जाएगा। तो उनको इस बात का डर था कि व्यापारी लोग जो है विरोध करना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या हो गया,
It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. लेकिन अंततः जो है सन 1794 में कन्वेंशन के द्वारा जो है फ्रांसीसी उपनिवेश में जो भी दास थे उनको मुक्त करने का कानून उनके द्वारा पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर। ये जो है बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ये जो है उन दास लोग के जो है मात्र जो है 10 साल तक ही ये लोग आज़ाद हो पाए। फिर नेपोलियन के द्वारा जो है इस प्रथा को पुनः लागू कर दिया गया। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर। 10 years later नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी। 10 साल के बाद जब नेपोलियन शासक बन गया तो उनके द्वारा फिर जो है दास प्रथा लागू कर दिया गया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज इन परसूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित के लिए जो है अपना आर्थिक हित पूरा करने के लिए अफ्रीको निगरों को गुलाम बनने की अब स्वतंत्रता मिल गई नेपोलियन के द्वारा। फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1848 में हुआ। तो एक दो नया वर्ड है निग्रोज। निग्रोज किसको बोलते हैं? ए टर्म यूज फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। इट इज डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर। निग्रो जो है अफ्रीका में जो है सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं इनको निग्रो बोला जाता है। ये अपमानजनक शब्द है जिसका प्राय इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है। इमेनिसिपेशन एक्ट ऑफ फ्रीडम, आज़ाद करने की जो प्रक्रिया है उसको इमेनिसिपेशन बोलते हैं। आगे आते हैं द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, क्रांति और रोजाना का जो है डेली का जो है ज़िंदगी का कैसा चल रहा था स्थिति। Can politics change the clothes people wear, the language they speak or the books they read? कह रहा है क्या राजनीति जो है लोगों को पहनावा, उनकी बोलचाल या उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? क्या पॉलिटिक्स के द्वारा ऐसा संभव हो सकता है? The year following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. कह रहा 1789 के बाद के वर्षों में जो है फ्रांस में जो है महिलाएं बच्चों के जीवन में इस तरह का अनेक परिवर्तन आए। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। जो भी क्रांतिकारी सरकार थे उनके द्वारा कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा नियम बनाया गया कि जो है लोग की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया गया। लोग जो है अपने आप को स्वतंत्र माने, समान माने। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बैटल्स इन द समर ऑफ 1789 बाय द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। सबसे जो महत्वपूर्ण जो एक नियम था वास्तविक में जो किला ध्वस्त हो गया, विध्वंस हो गया 1789 के गर्मी में, तो सबसे पहला जो कानून आया था सेंसरशिप समाप्ति। हम लोग पढ़े थे कि राजा के द्वारा सेंसरशिप लागू कर दिया गया था। बिना राजा के आज्ञा के आप कुछ छाप नहीं सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो अब ये जो है सेंसरशिप पहले जो हम लोग हटा दिए। इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटेल मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग। पुराने रिजाइम में क्या था कि राजा जब तक उसको अप्रूव नहीं करते थे या उनका जो ऑफिसर ये अप्रूव नहीं करता था, आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, कुछ छाप नहीं सकते हैं। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। अब जो है जब अधिकारों का घोषणा पत्र आ गया तो उसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक नेचुरल अधिकार घोषित कर दिया गया। इससे क्या फायदा हो गया? ये जो है नैसर्गिक अधिकार हो गया, प्राकृतिक अधिकार हो गया। न्यूज़पेपर, पंपलेट, books and printed pictures flooded in the towns of France from where they traveled rapidly into countryside. अब से क्या हो गया? इसके बाद जो है प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि किसी भी घटना पर सरकार विरोधी विचार व्यक्त किया जा सकता है। वहाँ जो है फ्रांस में अखबार छपना शुरू हो गया, पर्चा छपना शुरू हो गया, पुस्तक एवं छपी हुई तस्वीर की बाढ़ आ गई जिसको कि तेज़ी के साथ गांव देहात में जा पहुँची। और फ्रांस में क्या क्या घटना हो रहा था सभी लोगों को अब पता चल रहा था, आराम से लोग जान रहे थे। Each side sought to convince the others of his position through the medium of print. सभी लोग जो है एक दूसरे को अपने प्रिंट मीडियम से कन्विंस करने का कोशिश करते थे कि उनकी बातें सही हैं या गलत हैं। तो
ये अभी एक फ़ायदा हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाने से। प्ले सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेसंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपुल। अब इससे क्या हो गया, नाटक, संगीत, उत्सव, जुलूस इत्यादि में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचने लगे। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रैस्प आइडेंटिफाई with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which is only a handful of educated people could read। इससे क्या होगा कि अब जो जितने जो है स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिक या दार्शनिक का जो विचार होता था, जो उनका गूढ़ लेखन होता था समझने के लिए, अब लोगों को बहुत आसान हो गया कि नाटक वगैरह देख के लोगों के द्वारा पढ़ कर सुनकर जो है अब ये लोग जो है जानना शुरू किया है। तो शिक्षित लोगों के लिए जो फ़ायदा हो गया, शिक्षित लोग पढ़ लिख कर जो है सभी चीज़ जो है, और लोगों को कहीं कहीं गैदरिंग वगैरह में, नाटक मंडली वगैरह में ये बताते थे कि यहाँ क्या क्या सरकार के द्वारा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या देश में समाज में घट रहा है। तो सेंसरशिप हटने से ये सब उनको जो फ़ायदा हो गया। आइए निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष देखिए। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। हम लोग जानते हैं कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family। उसने क्या किया कि पड़ोस के जितने यूरोपीय देश थे वहाँ पर जो अभियान चढ़ाई शुरू कर दिया, उनको जीतने का शुरू कर दिया। विजय यात्रा मत जिसको कहते हैं उनका शुरू हो गया। पुराने राजवंशों को हटा दिया गया और नया साम्राज्य बना दिया गया, जिसका देखभाल बागडोर जो अपने खानदान के लोगों के हाथों में उनके द्वारा दे दिया गया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन जो है अपने आप को यूरोप का आधुनिकरण करने का मानता था कि हम अग्रदूत हैं, यूरोप को जो आधुनिकरण में ढाल रहे हैं, आधुनिक बना रहे हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इन्फॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डिसिमल सिस्टम। उनके द्वारा क्या निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समाज प्रणाली चलाई गई, ये उनके द्वारा सुधार हुआ। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरुआत के दिनों में तो ऐसा लगा कि नेपोलियन जो है मुक्तिदाता आ गया उनके लिए, और जनता को स्वतंत्रता दिलाने की जो है उम्मीद पर लोग, जनता उनको लाइक करना शुरू कर दिया कि अब तो हमारा जो है राजपाट आ गया, अब किसी तरह का राजशाही का कष्ट नहीं है। बट soon the Napoleonic army came to be viewed everywhere as an invading force। लेकिन तुरंत ही ये उम्मीद उनकी समाप्त हो गई और उनको लगने लगा कि सेना जो है सिर्फ हमलावर है, अधिकार दूसरे क्षेत्रों पर अपना अधिकार बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ही वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू 1815। 1815 में अंत में आखिरकार नेपोलियन की हार हो गई। मेनी ऑफ हिज मेजर्स दैट carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws of other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय के बाद तक भी जो है सामने आया लोगों के। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है, लीगेसी थे। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th century वेयर फ्यूडल सिस्टम्स वर एबॉलिश्ड। ये जो है 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर यूरोप के अन्य हिस्सों में पहुंच गए, जहाँ की सामंती व्यवस्था लागू था, वहाँ पर फिर सामंती व्यवस्था को जो है उन्मूलन हुआ, नाश हुआ। Colonized peoples reworked idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Ram Mohan Rao are two examples of individuals who responded to the ideas coming from रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। औपनिवेशिक समाज ने स्वतंत्र राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र का जो है स्थापना अनेक आंदोलनों में हुआ, और दासता से मुक्ति के विचार जो है ये सब एक नई परिभाषा लोगों को मिला फ्रांस आंदोलन के बाद। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय जो है हमारे देश के थे। क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों को प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। हमारे देश में जो है टीपू सुल्तान और राममोहन राय, ये जो है दो उदाहरण हैं, जो इंडिविजुअल हैं, जो कि फ्रांस की क्रांति से बहुत इनको विचार मिला, आइडिया मिला, ये लोग प्रभावित थे उससे। क्या राजा राममोहन राय was one of those who was inspired by new ideas that were spreading through Europe at the time. The French Revolution and later the
July Revolution excited his imagination. He could think and talk of nothing else when he heard of the July Revolution in France in 1830. On his way to England at Cape Town, he insisted on visiting frigates, warships, flying the revolutionary tricolor flag, though he had been temporarily lamed by an accident. बता रहा है कि राजा राममोहन राय जो उसमें यूरोप में फैल रहे नए नए विचारों से प्रभावित होने वाले में से एक थे। बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे थे, उसमें राजा राममोहन राय भी एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी, नई तेजी उससे आया। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वो उन दिनों भटक के चल रहे थे, लंगड़ा के चल रहे थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वो जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाए। ये जो है नोट्स ऑन द बंगाल रनशॉक 1946 का है। तो अब बच्चा हमारा ये चैप्टर तो आज ख़त्म हो गया। आज आपके लिए हम कुछ होमवर्क है जिसको कि आप लोग देखिए, छोटा छोटा सवाल है, बनाइए उसको, होमवर्क नोट करिए। पहला सवाल में भरना है द स्लेव ट्रेड बिगेन इन किस साल हुआ था। दूसरा सवाल था व्हेन वाज स्लेवरी एबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनी, इसमें एक वर्ड में जवाब दीजिए। तीसरा क्वेश्चन द कन्वेंशन लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द ईयर, कन्वेंशन के द्वारा किस साल जो है सभी गुलामों को मुक्त कर दिया गया, ये साल का भरना है। नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, सही है कि गलत है, ये सवाल आपको ट्रू या फॉल्स इसको लिखना है। इमेनिसिपेशन का मीन्स क्या होता है, ये दास प्रथा से मुक्ति को बोलते हैं। छठा सवाल है स्टेट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन, नेपोलियन के द्वारा कौन कौन सा जो महत्वपूर्ण नियम थे उसको लिखिए आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रांस रिवॉल्यूशन, वहाँ ये खाली जगह को भरना है कि फ्रांस क्रांति में क्या विरासत में मिला लोगों को। व्हेन एंड वेयर नेपोलियन डिफीटेड, नेपोलियन की कहाँ और कब जो है हार हुई थी। 9वां क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ट्रायंगुलर ट्रेड, ट्रायंगुलर ट्रेड के बारे में आपको जो है बताना है क्या था। और 10वां है लिस्ट द नेम ऑफ द टू इंडियन वो रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज ऑफ रिवॉल्यूशनरी फ्रांस, अभी हमने जस्ट पढ़े टीपू सुल्तान और राममोहन राय, इसका ये जवाब है, इसमें आपको देना है। थैंक यू बच्चों, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब हम जो है अगले चैप्टर पढ़ेंगे। हो सकता है कि आप लोग को एक आध हफ्ता की छुट्टी मिल जाए, तो जब फिर क्लास शुरू होगा तो फिर आप लोग के साथ मेरा वार्तालाप चलेगा। आप लोग जो है अपना होमवर्क वगैरह करके रखिए, कॉपी में बनाइए। आप लोग जो जवाब लिख के हमको देते हैं साइट पर, उसमें बहुत सारा सवाल जवाब गलत रहता है जिसको कि हम सुधार नहीं पाते हैं ना आपको बता सकते हैं, इसलिए बेहतर है आप लोग कॉपी में लिख के रखे रहिए। जब भी स्कूल खुलेगा कॉपी आप हमको दीजिएगा, या आप कभी कॉपी हम मेरे पास भिजवा सकते हैं तो भिजवा दीजिए स्कूल में, फिर वहाँ मैं कॉपी चेक करके आप लोग को वापस कर दूँगा। थैंक्स बच्चों वंस अगेन।